वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमने देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमारा जो फाइबर होता है उससे फैब्रिक किस तरीके से बनता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में पढ़ी थी। हमने पास्ट जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू क्या है जो हमें फाइबर मिलते हैं हम उनको बोलते हैं एनिमल फाइबर। देन हमने देखा था कि वुलन और सिल्क दो टाइप के एनिमल फाइबर होते हैं। तो हमने पहले वुल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है इसको पूरा डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वुल को हमें शिप से काटा जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उनको टेक्सचर्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद उनको उनके जो बर्ड्स होते हैं उनको निकाला जाता है। देन फिर उनको क्या किया जाता है, हमें डाई किया जाता है और डाई करने के बाद उनको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिल्क। सिल्क के बारे में हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है कि जो हमारा सिल्क होता है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सिल्क। जो हमारा सिल्क है वो हमारे कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। अब बात करते हैं हम क्या सिल्क जहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है। सबसे पहले जो सिल्क ऑब्टेन करने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इट मीन्स क्या होता है सेरीकल्चर का मीन्स द रियरिंग ऑफ सिल्क worm for obtaining सिल्क। ठीक है, यानी कि सिल्क वॉर्म जो हमारा कीड़ा होता है उसको पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? सिल्क फाइबर के लिए पाला जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अब किस प्रकार से है ना जो हमारी सिल्क वॉर्म होती है उसके थ्रू पूरा सिल्क हमें ऑब्टेन होता है। हमें उसकी पहले जो सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री देखने की, लाइफ हिस्ट्री में होता क्या क्या है। लाइफ हिस्ट्री में क्या होता है, एक हमारा होता है मेल सिल्क वॉर्म, एक है फीमेल सिल्क वॉर्म। ठीक है ना। अब क्या हुआ, दोनों की मैटिंग होती है। ठीक है, इस पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको एक बार देख लेते हैं। आप ड्रॉ कर लीजिए इसको। तो हमारा मेल और फीमेल की मैटिंग होती है। मैटिंग होने के बाद वो क्या है, एग प्रोड्यूस होते हैं। एग किस पर ये प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो सिल्क वॉर्म है वो मलबेरी लीव्स, मलबेरी ट्री होता है उसकी लीव्स पे है क्या किया जाता है, एग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारे एग प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इस लार्वा में। और कैटरपिलर लार्वा में क्या हो जाते हैं, हमारे एग्स क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो अपना जो हेड है उसको स्विंग करता रहता है। कुछ टाइम के बाद वो मलबेरी लीव्स को ईट तो कर रहा है, स्विंग करता रहता है। स्विंग करने में एक प्रोटीन रिलीज करता है जिससे हमारा सिल्क फाइबर बनता है। प्रोटीन को रिलीज करता रहता है वो अपनी बॉडी के अराउंड, और क्या बन जाता है, कोकोन बन जाता है उसकी बॉडी के अराउंड। कोकोन के अंदर क्या है, हमारा प्यूपा है। प्यूपा के बाद क्या हो जाता है, ये हमारा कोकोन डेवलप हो जाता है सिल्क मोथ में। फिर क्या होता है, दोबारा से ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोनों की मैटिंग हुई, एग दिए, एग मलबेरी लीफ पे ईट की होते हैं। फिर ये एग से डेवलप हो जाता है हमारा कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा के ऊपर क्या होता है, कोकोन होता है। कि कैसे होता है, कैटरपिलर जो लार्वा होता है वो ऐसे अपने हेड को स्विंग करता रहता है और एक प्रोटीन रिलीज करता है जो क्या है सिल्क फाइबर को बनाता है। देन जो ये हमारा कोकोन है इसके अंदर क्या है, प्यूपा है। प्यूपा के ऊपर क्या है, कोकोन है। ठीक है ना। सिल्क जो हमारा कैटरपिलर लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और अपने सराउंडिंग कोकोन यानी कि सिल्क फाइबर, उसके सराउंडिंग पूरा क्या है, उसका नेटवर्क होता है। ठीक है ना, जिसे हम कोकोन बोलते हैं। कोकोन के बाद क्या होता है, वो कोकोन किस में डेवलप हो जाता है, हमारा एक डेवलप मोथ में। कोकोन डेवलप हो जाता है मोथ में।
फिर क्या होता है, कोकून मलबरी दोबारा से एडल्ट बन जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या है, चलती रहती है। कैटरपिलर कवर itself by silk fiber and turn into pupa. ओके, इधर कैटरपिलर स्विंग इट्स हेड इन द फिगर 8 की तरह स्विंग करता रहता है अपने हेड को और सीक्रेट करता है एक ऐसा फाइबर प्रोटीन जिससे क्या है, सिल्क क्या है, ये बन जाती है। जब वो फाइबर को प्रोटीन को रिलीज कर रहा है तो वो एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, हमारा सिल्क जो फाइबर है उसका मेडअप हो जाता है। अब पूरी प्रोसेस को हम देखते हैं। ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाली हूँ। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है हमारी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिल्क वॉर्म की आपने देखी, पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको देखा। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट हियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिल्क वॉर्म को पालेंगे, उसको रियर करेंगे। अब क्या किया, द एग, जो एग दे दिए उन्होंने, द एग आर द एग्स आर, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, द एग्स आर लेड बाय silk moth to store on strip of cloth and paper and sold out to the farmer। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमारे जो एडल्ट हैं उनकी मैटिंग हुई, मैटिंग होने के बाद जो एग्स हैं उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किस पे स्टोर किया जाता है, या तो पेपर्स पे स्टोर किया जाता है या फिर स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स पे स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। फिर उनको फार्मर्स को क्या कर दिया जाता है, उनको सेल आउट यानी कि सोल्ड आउट यानी कि बेच दिया जाता है। अब जो हमारे एग्स हैं, द eggs are warmed to the suitable temperature for larva to hatch out, to hatch out। ओके, अब क्या है कि उनको बेच तो गया, अब एग है हमारे पास, सिल्कवॉर्म तो है नहीं कि उनको हैच करें। अब क्या होता है, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है सूटेबल, जिससे क्या है जो एग हैं वो किस में, हमारे कैटरपिलर लार्वा में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। उनको सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है। अब क्या होता है, जो कैटरपिलर हैं वो प्रोड्यूस तो हो गए हैं, अब वो क्या करते हैं, द कैटरपिलर eat day and night। अब क्या है, कैटरपिलर डेवलप हो गए हमारे, क्योंकि जो एग्स को है सूटेबल टेम्परेचर दे दिया गया, जिसकी वजह से हमारे कैटरपिलर लार्वा कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे एग्स में से कैटरपिलर लार्वा बाहर आ जाते हैं। अब उनको मलबेरी लीव्स दी जाती है जिसके ऊपर वो ईट करते हैं डे और नाइट ऑन मलबेरी
लीव्स। ठीक है, अब क्या होता है, अब ईट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे फिर, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्यूपा में कन्वर्ट होंगे। देखिए अब रियरिंग हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रॉम कोकोन टू सिल्क। ठीक है, अब एग्स को क्या है, हैच आउट कर लिया है। ठीक है, लार्वा में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हो रहा है, कोकोन फ्रॉम फ्रॉम कोकोन टू सिल्क, कोकोन तक कन्वर्ट हो रहा है। कोकोन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉम कोकोन टू सिल्क, कोकोन टू सिल्क। आफ्टर 25 to 30 days, caterpillar caterpillar move to a caterpillar move to a tiny chamber of bamboo in a tray, to spin cocoon attach to twins। ठीक है, अब क्या हुआ, जो अब बैम्बू उसके साथ मलबरी लीट पे क्या लार्वा ने ईट किया, ईट करने के बाद बहुत ज़्यादा खाएगा खाएगा खाएगा, वो डेवलप हो जाता है प्यूपा में। प्यूपा में डेवलप होता है तो वो क्या है, अपने हेड को स्विंग करता है, हेड को स्विंग करता है तो क्या है, कोकोन डेवलप हो जाता है। पहले अब जब कोकोन डेवलप हो रहा है तो पहले तो वो मलबेरी लीफ पे था, फिर वो बैम्बू की तरफ क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। उसके बाद क्या है, वो कोकोन को अपने ऊपर डेवलप कर देता है और प्यूपा भी क्या हो जाता है हमारा, डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की। प्रोसेसिंग सिल्क की। अब क्या हो रहा है, हमारा प्यूपा ने कोकोन डेवलप कर लिया है अपने ऊपर। अब उस कोकोन से क्या है, हमारी सिल्क को निकालना है। तो कोकोन आर कैप्ड, कोकोन आर कैप्ड अंडर सन और बॉइल्ड or exposed to the steam for obtaining fiber from cocoon or obtaining or separated from fiber from ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, रीलिंग द सिल्क बोला जाता है इसको। रीलिंग द सिल्क, ठीक है ना। रीलिंग द सिल्क वही है, यानी कि सेपरेट किया जाता है फाइबर को कोकोन से, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन, द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ taking out thread from the cocoon for use as silk। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारा कोकोन था उसको हम क्या करते हैं, अंडर सन, या तो सन के नीचे रखा जाता है या उसको बॉईल किया जाता है या फिर स्टीम भाप में के पास उसको एक्सपोज रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो कोकोन है पूरा नेटवर्क है फाइबर का, वो जो हमारे सिल्क है सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए पूरे नेटवर्क से। ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग द सिल्क यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, यानी कि थ्रेड को निकालना। ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम कोकोन, किसके लिए, सिल्क बनाने के लिए। ठीक है। अब ये किसकी हेल्प से होता है, मशीन्स की हेल्प से होता है, मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। मशीन की हेल्प से क्या किया जाता है, अनवाइंड किया जाता है। किसको अनवाइंड किया जाता है, कोकोन को अनवाइंड किया जाता है थ्रेड्स में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे सिल्क टाइप होते हैं वो किस किस कैसे कैसे होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन हो रहा है हमारा सिल्क यार्न, कोकोन से। सिल्क यार्न ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन। ठीक है ना। अब तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, सिल्क के टाइप हैं ये, तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा। ये हमारे क्या है, सिल्क के टाइप्स होते हैं। अब हमने देखा था कि कहाँ से, एग से किस तरीके से पूरा सिल्क तैयार, एग से लेके सिल्क बनाने तक की प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी है। अब मलबरी जो सिल्क मोथ होता है, सिल्क फाइबर इज स्मूथ, और मलबरी अब जो ज़्यादातर होता है वो कौन सा होता है हमारा, मलबरी, मलबरी सिल्क फाइबर। वो कैसा होता है हमारा, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, लस्ट्रस यानी बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है ना। और हमारा ये इलास्टिक होता है। ठीक है। यहाँ पे मलबेरी जो हमारा सिल्क होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इलास्टिक होता है और लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकीला होता है। ठीक है। सारी प्रोसेस हमने देख ली है। क्या होता है, मेल और फीमेल सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। एग प्रोड्यूस जब हो जाता है, जब क्या होता है, वो मलबेरी लीव्स पे उनको रखा जाता है, जिससे वो क्या है, दोबारा से उसमें लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब लार्वा आफ्टर 25 to 30 डेज ईट करता है तो वो क्या करता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लार्वा क्या करता है, अपने हेड को स्विंग करता रहता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है। जब वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सिल्क बन जाता है। वो प्रोटीन कोकोन होता है, कोकोन का पूरा नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क को फिर कोकोन को क्या करते हैं हम, सन या फिर स्टीम या फिर हाई मतलब जैसे टेम्परेचर उसको चाहिए तो उसको सूटेबल टेम्परेचर देते हैं। फिर क्या है कि वो सेपरेट हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है सिल्क हमारा, और सिल्क हमारा फिर तैयार हो जाता है, मार्केट में जाता है, डाई किया जाता है, पूरा फैब्रिक बनाया जाता है। सिल्क की हमें साड़ीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के क्लोथ्स को हम देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है।